बात का आगाज में कमर साहब अगर आपसे ही कर पाऊं, ये बताइएगा कि अब इलेक्शंस में क्या मुस्तकबिल होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जो बल्ले का निशान है वो तो कहते हैं कि अजीज है, अकबर एस बाबर साहब भी कहते हैं कि बड़ा अजीज है हमें, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बहुत मज़हका खेज हुए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनेगा सर? ये पार्टी की कमान बिल्कुल कुछ और लोगों के हाथ में जा सकती है, ये आप देखते हैं मुमकिन हो सकता है ऐसा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल इसकी हियरिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा वाज़ह तौर पर उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने तमाम सेक्शन जो है, आपका हमारे दोस्त बैठे हैं अहमद अवैस साहब, तो वो उसको बेहतर तरीके से आपको तशरीह कर देंगे। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि जो सेक्शन जो है हमारा इलेक्शन एक्ट का, उसमें वो है बड़ा इंपॉर्टेंट 209 और 208, उस पर इलेक्शन और उसका रूल जो है 158। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर तीनों को सामने रखते हुए जो दरखास्तें आई हैं, कंप्लेंट आई हैं या चैलेंज किया गया, उसको उन्होंने तीनों सेक्शनों को सामने रखकर फैसला करना होगा। अभी उसको कहना काबिल वक्त है क्या फैसला करते हैं, लेकिन हमारी नजर में यह ज़ाहिर है तमाम सियासी पार्टी जो इंतखाबात करवाते हैं वो सही मायनों में उसमें इलेक्शन एक्ट में भी बड़ा अभाव पाया जाता है। इलेक्शन एक्ट में अभाव ये पाया जाता है कि इसके अंदर कोई इलेक्शन कमीशन का रोल ही कोई नहीं है, उसमें कोई उनका कोई ऑब्जर्वर नहीं होता। जो बाकायदा जहाँ इंतखाबात होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट पेश किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको देख के फाइल कर दिया, लेकिन अगर कोई चैलेंज करे तब वो सारे सेक्शन जो है वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं, वाकई इसके मुताबिक शिकायतें आई हैं, चैलेंज हुआ है। इंडिया में ये होता है कि वहाँ जब इलेक्शन होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनका ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद होता है और जिसकी वजह से वहाँ को शिकायतें नहीं आती। तो हमारे यहाँ तो ऑब्जर्वर की इजाजत ही नहीं दी, तो ये सबसे बड़ी खामी है। हम तो बार बार कोशिश करते हैं, सालदार साहब को रिक्वेस्ट करते रहे जब वो इसके चेयरमैन थे इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के, मैं इसके इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्वर की हैसियत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी लिख कर भेजा कि हमें ऑब्जर्वर की इजाजत दी जाए, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, हम अपना ऑब्जर्वर बैठा देंगे, लेकिन नहीं वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये है सारी बात। ये किसकी गलती है सर कि अमल दरामद नहीं हुआ? ये आपको लगता है कि इलेक्शन इस्लाहात की जो कमेटी थी, जो कि आप कहते हैं पहले डार साहब जिसको लुक आफ्टर करते थे, उन्होंने ये गफलत बरती है आपके व्यू में? बड़ी गफलतें हैं, एक गफलत थोड़ा है मुनाला। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की थी, हमने बड़ी बड़ी तजावीज़ें दी थी, हमने ये भी कहा था कि एक पार्टी का सरबराह होता है वो तीसरी मरतबा पार्टी का सरबराह ना बन सके। हाँ। हमने ये भी राय दी थी कि जनाब अपना नन फॉर अबव का भी इसके अंदर बैलेट पेपर लिखा जाए, वो भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। बहुत सी तजावीज़ें थी, लेकिन अब इसमें तो बड़ी अहम तजवीज़ ये थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो इंडियन हमने तो मिसालें दी थी कि इंडिया का मौजूद होता है। मैंने खुद देखा इंडिया का इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, दिल्ली में था मैं जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, तो मैं कहा ये तो ऐसा इलेक्शन हो गया जैसे ये वाली पाबंदी। तो बात ये है, वो कहते हैं कोई जमात नहीं करती, ना पीएमएलएन कर रही है ना पीपल्स पार्टी, तो ये जो तलवार है ये सिर्फ पीटीआई पे क्यों लटक रही है? उनकी तरफ से ये भी आवाज उठाई जाती है। नहीं, बहरहाल इसका बड़ा मसला होता है। इसमें जगह किसी पार्टी का सिंबल वापस लेने के लिए सेक्शन 215 में बड़ी शदीद शर्तें, बड़ी सख्त है उसके अंदर, उसमें बाकायदा चार्जशीट किया जाता है, हेयरिंग होती है, बाकायदा मामला होता है। अगर किसी वजह से एक फैसला खिलाफ भी आ जाए किसी पार्टी के खिलाफ सिंबल के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील करने के मुकम्मल में जिक्र किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि किसी सिंबल को वापस ले लें या पार्टी को। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है, शायद इससे थोड़ा हौसला मिला होगा पीटीआई के जो दोस्त हैं हमारे, कि इतना आसान नहीं होता किसी से निशान छीन लेना, किसी पार्टी का इंतखाबी निशान। सही है, बड़ा मुश्किल होता है ये। बड़ा इलेक्शन कमीशन ने भी सारे तमाम प्रोस एंड कॉन देखने होते हैं और तमाम देखेगा, फैसला देखेगा। बड़ा अहम 5 जज, बड़े इंतहाई कॉम्पिटेंट जज, 5 मेंबर जो हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो भी फैसला करेंगे। कल इसके बारे में कोई ना कोई बात सामने। और ये भी आप श्योर कराना चाहते हैं कि पीटीआई इसमें कोई ऐसी ना रखे जहन में बात कि जी ईसीपी उनके खिलाफ पहले से जो है वो माइंड बना के बैठा हुआ है? नहीं, इसमें बड़ी अहम बात है कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जो है ना, वो बड़े इलेक्शन कमीशन के बड़े फ्रेंडली हैं। इलेक्शन कमीशन के जितने भी पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी हियरिंग को बड़े तहम्मुल मिजाज सुना और कहा कि बड़े संजीदा और बड़े बुरदबार और दलाइल से बात करते हैं। उनकी बड़े इज्जत और एहतराम है इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, यानी मौजूदा चेयरमैन के हवाले से आपने बड़ी अहम बात की है कि उनके अच्छे रवाबित हैं इलेक्शन कमीशन से। चौधरी लड़ाई झगड़ा करता था, जाके लड़ाई करता था, बाकी इतने वकील थे जाके लड़ाई झगड़ा करते थे, तलखलामियां करते थे, बाबर रहमान साहब तलखलामियां करते थे, उससे हालात खराब होते थे ना।
लेकिन गौहर अली था तो बड़ा जब भी पेश हुए इंतहाई संजीदा तरीके से पेश हुए। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, और वो हो सकता है कि पार्टी के लिए भी आगे मुफीद साबित हो। अहमद अवैस साहब, यही बात है, आप अग्री करते हैं इस बात से? और दूसरा, जो बरियत के हवाले से दरख्वास्त है नवाज शरीफ साहब की, दूसरे रेफरेंस में भी उन्होंने दायर कर दी है, नैब बिल्कुल पीछे हट गया है। वो कहते हैं कि ये तो हमसे मामला ही शायद गलत दायर हो गया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ऐसे में सर ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो जाहिर है साबिक पीटीआई हुकूमत पे आते हैं, जिनके दौरे हुकूमत में या उससे चलें पहले थोड़ा सा ये तमाम तर मामलात परस्यू किए गए थे, बल्कि पूरी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी पीटीआई की वही पैनमा फैसले पे थी। अब वही नैब कहता है कि ये तो पूरी चीज हमने कभी की नहीं थी, वो तो ऐसे अब अपेयर हो रहे हैं। आप देखिए, पहली बात तो आप जैसे आपने कहा कि चेयरमैन जो अब इलेक्ट हुए हैं, जिनको नॉमिनेट किया था और वो इलेक्ट हो गए, गौहर अली साहब जो हैं, बहुत इसमें कोई शक नहीं है, कमर साहब ने भी उनके मुतालिक जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अच्छी क्वालिटी के और टैलेंटेड आदमी हैं, और हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो उनके मुतालिक शायद किसी शायर ने कहा था कि एक तबस्सुम है मेरे पास, सब हवादिस का जवाब। सही। तो दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो बात की है, ये बात जो है ये बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान में जुडिशरी जिस अंदाज में चल रही है, आप देखिए कि ये पहला रेफरेंस जो था, एवन फील्ड वाला रेफरेंस जो था, वो रेफरेंस में भी उनको बरी कर दिया गया और डिटेल सारी मौजूद हैं, और कहा गया कि जी वो प्रॉपर्टी की डिटेल वो साबित नहीं कर सके। ये इतनी अजीब सी बात है। और वहां पे जो रोल है नून लीग इसका नैब का, वो भी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। ऑब्जेक्शनेबल टू द एक्सटेंट कि भाई अब आपने देखा कि यहाँ इस रेफरेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं है, रेफरेंस ही वापस भेज दिया जाए। तो इतना इसके ऊपर जो एक इंडिपेंडेंट अदारे ने जोर लगाया, तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में तमाम एविडेंस की बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ है। वो एविडेंस के रिकॉर्ड जो है वो बाकायदा इट्स पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है इनकी, ये एवरफील्ड की भी और ये अजीजिया की बिल्कुल भी, सही बात है, वो तमाम उसके बगैर उन्होंने कोई एक लाइन भी नहीं है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री। तो सर आपका व्यू है, वो तो पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जो नैब का रोल है वो पहले मशकूक था, जब सजाएं दिलवाई गई थी और जो नाकर्दा गुनाह थे उनकी सजा मियां साहब को दी थी नैब ने। वो कहते हैं पहले नैब का रोल खराब था, अब तो नैब ठीक हो गई है। तो सवाल यह है कि सजाएं तो वो ये सारा कुछ तो जो सुप्रीम कोर्ट में बना है,